डिविजिबिलिटी इन जेड, वीडियो नंबर 3। वेलकम ऑल ऑफ यू। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम के बारे में। यूक्लिडियन एल्गोरिथम जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर से संबंधित है, इसलिए पहले ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर आपको हमने बता दिया, लिख दिया है, फट से हम बाँच देंगे, टाइम बचेगा क्योंकि यूक्लिडियन एल्गोरिथम का प्रूफ बहुत बड़ा है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, दो इंटीजर का कॉमन डिवीजर, तो दो इंटीजर के जितने भी कॉमन डिवीजर्स हो सकते हैं उसमें जो सबसे बड़ा है, सीधी सी बात है। डेफिनेशन कुछ यूं लिखा जाएगा, लेट m and n be two integers not both zero. If a divides m, a divides n, then a is said to be common divisor of m and n. इतनी बात समझ में आ गई? कॉमन डिवीजर की बात समझ में आ गई। अब हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर की बात कर रहे हैं। उस कॉमन डिवीजर को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कहेंगे जो सबसे बड़ा हो, लेकिन साथ ही साथ पॉजिटिव भी हो, ये भी कंडीशन है। इफ d इज ए पॉजिटिव कॉमन डिवीजर ऑफ m and n, be such that every other common divisor d dash of m and n divides d. जितने कॉमन डिवीजर्स हैं d को सब डिवाइड कर देते हैं, तो d सबसे बड़ा हुआ ना भाई। Then d is called the greatest common divisor of m and n, and we express it by writing d is equal to small bracket m comma n. इसका मतलब होता है GCD of m and n, यही नोटेशन होता है। Since GCD is positive, therefore GCD of m and n is equal to GCD of mod m and mod n. Example: common divisors of 12 and 30 are plus minus 2 plus minus 3 plus minus 6. Out of these common divisors, 6 is the only positive common divisor of 12 and 30 that is divisible by other common divisors of 12 and 30. ठीक बात समझ रहे हैं ना इंग्लिश? Thus GCD of 12 and 30 is 6. Footnote number 1, GCD of m and 0 is equal to mod m. mod m क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं m ले रहे हैं? क्योंकि GCD जिसको लिया गया है वो पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी बात, two integers m and n are called relatively prime integers if their GCD is 1. If GCD of m and n is 1. तो ये हमने आपको समझा दिया 3 मिनट में, और लिखते तो इसमें हमारा 8-10 मिनट लगता। तो इस तरीके से हमने 7 मिनट्स बचाए हैं। अब आइए हम शुरू करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। सॉरी, डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम। शायद मेरे मुंह से डिवीजन एल्गोरिथम निकल गया। यूक्लिडियन एल्गोरिथम, इसका प्रूफ भी उसी रास्ते पे फिलहाल शुरू कुछ दूर तक चलेगा जिस रास्ते पर प्रूफ चला था डिवीजन एल्गोरिथम का। पहले तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम हम लिख दें बतौर स्टेटमेंट। Any two non-zero integers, any two non-zero integers m and n have GCD d, have greatest common divisor d, which is unique and is given by d equals to ma plus nb for some a comma b belonging to capital Z, full stop. Proof. थोड़ा कलर लगा दें, अच्छा लगने लगेगा। m and n, ये, और GCD, ये dd 2 बार लिखा है तो ये कन्फ्यूज़न खत्म। ये d ये है। अब आप पढ़िए, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा।
Let us consider the following set of integers. Let us consider the, इस वीडियो को देखने के बाद इसके पहले जो वीडियो था डिवीजन एल्गोरिथम वाला वो भी देख लीजिए एक बार फिर से. Let us consider the following set of integers. Capital S is equal to curly bracket mx plus ny x comma y belong to z. अब हम ये दावा करेंगे कि इस सेट के पास कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स भी हैं, माने इस सेट में जितने एलिमेंट्स हैं उनमें कुछ पॉजिटिव भी हैं. वी क्लेम दैट सम एलिमेंट्स ऑफ S आर पॉजिटिव. We claim that some elements of S are positive. Full stop. For comma line बदल दीजिए. If m greater than 0, n greater than 0, x greater than 0, y greater than 0, then mx plus ny greater than 0. If m is negative, n is negative, x is negative, y is negative, then mx plus ny greater than 0. Next, if m greater than 0, n less than 0, x greater than 0, y less than 0, then mx plus ny greater than 0. ये देखो m पॉजिटिव, x पॉजिटिव तो mx पॉजिटिव, n निगेटिव, y निगेटिव तो ny पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव दोनों का सम पॉजिटिव. नेक्स्ट, इफ m लेस देन 0, n ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, देन mx प्लस ny ग्रेटर देन 0. ये देखो, तो mx प्लस ny सेट का एलिमेंट है ना, जो सेट आप लिए हो उसके एलिमेंट्स इसी टाइप के हैं, mx प्लस ny. तो हमने बता दिया डिफरेंट 4 केसेस में कि इन केसेस में इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे. अतः जो हम क्लेम कर रहे हैं कि S के पास कुछ एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं, वो क्लेम ठीक कर रहे हैं. तो अब इनके उन्हीं पॉजिटिव एलिमेंट्स को अलग छाट के सेट बना लेते हैं नया. Let us consider the non-empty set T as. Let us consider the non-empty set T as T is equal to curly bracket mx plus ny such that x comma y belong to z and mx प्लस ny ग्रेटर देन 0. ये प्रॉपर सबसेट है किसका? S का. ये सेट आ गया. अब हम ये दुहाई देंगे कि चूंकि ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है, इसलिए बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल इसके पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट जरूर होगा. हाँ, अगर तेजी से न लिख पाए तो स्क्रीनशॉट लेते चलें, बाद में उतार लीजिएगा, क्योंकि हम थोड़ा तेजी से लिखेंगे. प्रूफ बड़ा है और प्रूफ के बाद कुछ और भी हम फुटनोट डिडक्शन कुछ ना कुछ और डालना चाहेंगे. यूक्लिडियन एल्गोरिथम में एक पैकेट प्रोग्राम में इतना हिस्सा इसमें हो ही जाना चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है. Since T is a set of positive integers, therefore by well ordering principle, it must contain
the smallest element, और उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम मान ले रहे हैं कि वो डी से डी, फुल स्टॉप। तो डी इस सेट का एलिमेंट है, इसका मतलब डी पॉजिटिव है और डी एम एक्स प्लस एन वाई जैसा है। देन डी ग्रेटर देन 0 एंड डी इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी फॉर सम ए कामा बी बिलोंगिंग टू जेड। नंबर 1। अब यहां से देखिए प्रूफ टर्न लेगा। यहां तक का प्रूफ लगभग उसी ट्रैक पर चला है जिस ट्रैक पर डिवीजन एल्गोरिथम का प्रूफ चला था। यहां से अब ट्रैक चेंज होगा। नाउ m being any non-zero integer, m being any non-zero integer and d is a positive integer, therefore by division algorithm, ये देखो डिवीजन एल्गोरिथम घुस गया। therefore by division algorithm m is equal to dq plus r comma q belongs to z और 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन d। डिवीजन एल्गोरिथम लिख दिया। डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर के अंदर ये गुण होता है, रिमाइंडर नॉन नेगेटिव होता है और डिवीजर से छोटा होता है। From 1 and 2, from 1 and 2, 1 कहाँ है, 1 यहाँ है, 2 कहाँ है, यहाँ है। तो m की ये वैल्यू इसमें रख दिया जाए। d इज इक्वल टू m डी क्यू प्लस आर इंटू ए प्लस एन बी। कैसे हुआ? d की वैल्यू इसमें रखनी थी, मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी। m इज इक्वल टू d की वैल्यू यहां से कितनी है, ये एम ए प्लस एन बी इंटू क्यू प्लस आर implies that r इज इक्वल टू, सबको उधर ले चलो, m माइनस एम ए क्यू माइनस एन बी क्यू इक्वल्स टू m इंटू 1 माइनस ए क्यू प्लस n इंटू माइनस बी क्यू, which is of the form mx प्लस एन वाई, उसी फॉर्म का है जिस फॉर्म के एलिमेंट्स t के हैं। इफ r ग्रेटर देन 0, if r greater than 0 then r belongs to t। t में कैसे एलिमेंट हैं, जो पॉजिटिव हैं और जो इस तरह के हैं, mx प्लस एन वाई। तो r इस तरह का है और यदि r पॉजिटिव भी हो जाएगा तो r t का एलिमेंट हो जाएगा। बट इट इज नॉट पॉसिबल, but it is not possible because
D is the smallest element. D is the smallest element of T, and R is smaller than D, and R is less than D. तो D से छोटी संख्या आप कैसे होगी T में, जबकि T का स्मॉलेस्ट एलिमेंट आपने D डिक्लेयर कर दिया है. दस फ्रॉम 2, अब 2 को देखा. 10 फ्रॉम 2 कामा 2 में ये कंडीशन खारिज हो गई, R लेस देन D वाली, ठीक है ना. तो अब R इक्वल टू 0 वाला बचा. 10 फ्रॉम 2, M इज इक्वल टू DQ प्लस R कामा R इक्वल टू 0 implies that M is equal to DQ, implies that D is a factor of M, यानी D is a divisor of M, यानी D divides M. तो यहां से शुरू किए थे हम, M लिए थे, D लिए थे और डिवीजन एल्गोरिथम की दुहाई दिए थे. अब अगर हम N ले लें, N और D ले लें और इसी तरीके से दुहाई देते चलें, यही लॉजिक देते चलें, तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा? D डिवाइड्स N. यही शॉर्ट में लिख देंगे. टेकिंग N एंड D सिमिलरली, पहले न लिखें, पैराग्राफ बदलना. टेकिंग N and D and giving similar logic we have the result, या we can find the result लिख दें, प्राप्त कर सकते हैं. We can find the result D divides N. ठीक. तो D divides M, D divides N means D is a common divisor of M and N. Thus D divides M, D divides N implies that D is a common divisor. D is a common divisor of M and N. तो अब हम प्रूव करेंगे D ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ M and N है, फिर हम प्रूव करेंगे D यूनिक है. अब ग्रेटेस्ट के लिए देखिए, लेट C be any other common divisor, C be any other common divisor of M and N, then C divides M, comma C divides N implies that C divides MA, comma C divides NB by the concept of divisibility implies that C divides MA plus NB implies that C divides D, because D is equal to MA plus NB. नंबर 1 में लिखा था सर. हो गया D ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर. यानी कोई भी कॉमन डिवीजर हम ले रहे हैं तो वो D को डिवाइड कर दे रहा है. Thus D is the greatest common divisor. D is the greatest common divisor of M and N such that D is equal to MA plus NB for some A comma B belonging to Z.
अब सिर्फ हमको ये प्रूव करना बाकी रह गया कि डी यूनिक है। डी को यूनिक कैसे दिखाएंगे? हम मान लें कि डी डैश भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है एम और एन का, और बता दें कि डी डैश बराबर डी, या हो गई यूनिकनेस। यूनिकनेस ऑफ डी, स्टेटमेंट में हमने डी को लिखा था इस कलर से, ये तो यहां पर भी हम डी ऐसे करते हैं, ये अच्छा लगेगा। और क्या, लेट डी डैश बी अनदर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, let d dash be another greatest common divisor of m and n such that d dash equals to m a dash plus n b dash for some a dash comma b dash belonging to Z। then डी डैश कॉमन डिवीजर है तो डी डैश डिवाइड करेगा एम को, डी डैश डिवाइड करेगा एन को, इम्प्लाइज दैट डी डैश डिवाइड्स एम ए कामा डी डैश डिवाइड्स एन बी बाई द कंसेप्ट ऑफ ठीक, implies that again by the concept of divisibility d dash divides m a plus n b और m a plus n b d के बराबर है, implies that d dash divides d। again पुनः d divides m, d divides n क्योंकि d भी तो कॉमन डिवीजर है, implies that d divides m a dash, d divides n b dash, implies that d divides m a dash plus n b dash, m a dash plus n b dash d dash के बराबर है, implies that d divides d dash। thus d dash divides d comma d divides d dash implies that d dash equals to d। हो गया यूनिकनेस, हो गया, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इट कंप्लीट्स द प्रूफ। अब एक रिजल्ट हम और प्रूव करेंगे डिडक्शन के तौर पे, एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन प्राइम डिवीजर, जब डिवीजर प्राइम हो। बहुत बढ़िया रिजल्ट है, मॉडर्न अलजेब्रा में भी इसका इस्तेमाल होता है, ग्रुप थियरी में। एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट an important result on prime divisor, prime divisor if p is prime and p divides m into n, then p divides either m or p divides n। प्रूफ, प्राइम इंटीजर दो इंटीजर के प्रोडक्ट को यदि डिवाइड करता है तो वो उन दोनों इंटीजर में से किसी एक को जरूर करेगा। अगर m को नहीं डिवाइड करता है तो n को करेगा, अगर n को डिवाइड नहीं करता है तो m को करेगा। प्रूफ देखें, पूरे
थ्योरम का प्रूफ एक बार में ना समझ में आया तो 2 बार आप पढ़िए, नोट्स बना लीजिए पहले, उस नोट्स को 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, एक बार देख देख के लिखिए, बस एकदम टनाटन हो जाएगा। P डिवाइड्स Mn, ये दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज दैट Mn इज इक्वल टू PQ फॉर सम Q बिलोंगिंग टू Z। नंबर 1, लेट अस सपोज दैट P does not divide M. P does not divide M. Then GCD of P and M will be 1. क्यों भाई? Since P is prime. सोच लो, P प्राइम है, P M को डिवाइड नहीं करता है, P प्राइम है और P M को डिवाइड भी नहीं करता है, तो इन दोनों का GCD 1 आएगा क्योंकि कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा। Implies that 1 is equal to Px plus My for some x and y belonging to Z. Logic by Euclidean algorithm. By Euclidean algorithm. क्या है यूक्लिडियन का एल्गोरिथम? 2 इंटीजर्स का जीसीडी उन दोनों इंटीजर्स के लीनियर सम के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही तो प्रूव किया था। D बराबर MA प्लस NB, N से मल्टीप्लाई करना, इम्प्लाइज दैट N इज इक्वल टू NPX प्लस NMY, इम्प्लाइज दैट N इक्वल टू P इंटू NX प्लस NM को हमने MN कर दिया, MN इंटू वाई इज इक्वल टू P इंटू NX प्लस MN की वैल्यू यहां से रख दें PQ, तो हो जाएगा PQ इंटू वाई और बगल में लिख दीजिए बाई 1, इम्प्लाइज दैट P कॉमन हो गया, NX प्लस QY। P इज ए फैक्टर ऑफ N, है ना, फैक्टर को ही डिवीजर कहते हैं। P इज ए डिवीजर ऑफ N, यानी कि P डिवाइड्स N। तो P डिवाइड्स Mn दिया है और हमने माना कि P अगर M को डिवाइड नहीं करता है तो सिद्ध कर दिया N को करता है। अब ऐसे ही अगर हम मान लें N को नहीं करता है तो फिर दिखा दीजिए M को करता है, हो गई बात। सिमिलरली if P doesn't divide N, then we can show that P divides M। हो गई बात। तो इस स्टेटमेंट का कंट्रापॉजिटिव क्या होगा, जरा उस पर विचार कर लें। कंट्रापॉजिटिव, हर स्टेटमेंट का कंट्रापॉजिटिव होता है, ये आपको जानना चाहिए। लॉजिक का मैटर है, नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए, हमेशा के लिए जान लीजिए, क्योंकि आप थ्योरम पढ़िएगा, हर थ्योरम में एक स्टेटमेंट होता है और हर स्टेटमेंट का कंट्रापॉजिटिव होता है। तो देखो हम आपको समझा दे रहे हैं। मान लीजिए एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, कि S1 implies that S2, तो इसका कंट्रापॉजिटिव क्या होगा? निगेशन ऑफ S2 implies that निगेशन ऑफ S1, यही कंट्रापॉजिटिव है। तो अभी जो आप प्रूव किए, क्या प्रूव किए? P डिवाइड्स Mn implies that P डिवाइड्स M और P डिवाइड्स N। तो इसका निगेशन क्या होगा? इधर का, ये आइदर और लिखा है ना, तो आइदर और का निगेशन क्या होगा? नाइदर नॉर, यानी कि P डज नॉट डिवाइड M एंड P डज नॉट डिवाइड N implies that P डज नॉट डिवाइड Mn। अगर प्राइम इंटीजर P
m को भी डिवाइड नहीं करता है, n को भी डिवाइड नहीं करता है, तो उनके प्रोडक्ट को भी डिवाइड नहीं करेगा। एक कंट्रापॉजिटिव आप समझ लिए, तो इसी को हम लिख रहे हैं। P does not divide m and P does not divide n implies that P does not divide mn. This is the contrapositive. क्योंकि अगर P mn को डिवाइड किया होता तो या तो m को डिवाइड करता या तो n को करता, ना m को कर रहा ना n को कर रहा है, इसलिए मतलब वो mn को भी नहीं किया होगा। हाँ, अर्थ या लीजिए, अर्थ भी आप निकाल सकते हो ना ऐसे। तो 31 मिनट में हमने समेट दिया, जबकि 8-10 मिनट का हमने लाभ शुरू में लिख करके ले लिया था। वीडियो को लाइक करिए और अगले वीडियो में हम आपको GCD पे एग्जाम्पल्स बताएंगे। थैंक यू।